माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका पेपर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस में चैप्टर वाइज में आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला है और मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के पास सिलेबस डिटेल्स में भी नहीं होगा या फिर क्या टॉपिक पढ़ना है आपको नहीं मालूम होगा, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक टॉपिक को देखिएगा। हालांकि मैं टॉपिक को समझाने नहीं जा रहा हूँ, बस आपके सामने टॉपिक को रखने जा रहा हूँ कि ये टॉपिक आपने पढ़ना है, ये टॉपिक इस यूनिट से है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था 3 यूनिट का ये पेपर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक में सबसे पहले यूनिट 1 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स है, जो मैंने आपको कल बताया था। इसमें हमने 6 मेन टॉपिक निकाल के आपके सामने रखा। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बार बार बताया हूँ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेजेस में एग्ज़ाम होंगे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चूँकि मैथ्स पेपर भी इसमें है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला पेपर भी है, तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो शायद उलझन में हो जाएंगे आप। इसलिए आपके लिए, आप लोगों के लिए हम लोग जो है वीडियो में प्रोवाइड करते हैं टॉपिक, ताकि जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो बुक से, तो उसको चाहिए कि उन लोगों को चाहिए कि चैनल से जाके वीडियो को सर्च करें और कंप्लीटली इसको पढ़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको आपने जानना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में रेंज होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है। ये 6 टॉपिक्स आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका पहला यूनिट का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला यूनिट का पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जैसे मीन डेविएशन में है, स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको वो समझना है, सॉल्व करना है। आज मैं आपको ये सारे सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है या अगर आप नहीं पढ़े हैं पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब आपके लिए फिर इस टाइप का लेक्चर लाया जाएगा। तो ये हो गया पहला यूनिट 1 का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर अगर आप देखते हैं तो वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी 6 टॉपिक आप देखें स्क्रीन पे। इसमें है कि सबसे पहले है टर्मिनोलॉजीज, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगे वो भी क्लियर किया जाएगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है उसके बारे में आपको जानना है। प्रोबेबिलिटी का ही एक नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल क्या कहता है, इससे आप इसको समझकर किस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और लास्ट में आपका बायस थ्योरम है। ये टॉपिक आपने कवर करना है। अगर आप कवर करते हैं तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ जो है, ये टॉपिक आसान हो जाएगा और बिल्कुल आप अच्छे से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, समझना है, और अगर आप जाते हैं चैनल पे तो आपको इस सारे टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे ये सब टॉपिक तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी आप जगह से उसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। जो मेरे चैनल में मिलेगा वो नीचे का चैप्टर में आ रहा है, वो क्या आपको सीखना है, क्या जानना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 का तीसरा चैप्टर LPP, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें आपका 3 टॉपिक हमने यहाँ पे ला के रखा। एक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और तीसरा ग्राफिकल मेथड है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाए ग्राफिकल मेथड से। इसमें जो है आपको फाइंड करना, मैक्सिमाइज़ है मिनिमाइज़ जो है उसको फाइंड करना। जब क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। और आप में से बहुत सारे लोग अगर पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सब टॉपिक को कवर नहीं किए हैं पहले, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा जब वो अगर नहीं पढ़ते हैं। तो इसको पढ़िए आप अच्छे से। तो ये यूनिट 1 का 3 चैप्टर का हमने आपको टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 में आपका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये टॉपिक जितने भी यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक एक का वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे, एक टॉपिक का कई वीडियो जो है अपलोड किया गया है, बहुत ही ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में, ताकि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हमने बहुत सारे हिंदी में डेफिनेशन भी आपको दे रखे हैं, हिंदी में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
जो इंग्लिश मीडियम के नहीं उनको प्रॉब्लम होता होगा, तो उनके लिए हमने बहुत आसानी कर दी है। चाहे आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल एनालिसिस की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें, ग्रीडी मेथड हमने आपको बताया, डिवाइड एंड कॉन्क्वायर मेथड हमने आपको बताया, स्यूडो कोड हमने कई एग्जांपल्स आपको दिए हैं, फ्लो चार्ट का हमने कई एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे ला के रखा अपने चैनल पे। और एल्गोरिदम का तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा। एल्गोरिदम हमने डेफिनेशन बताया, कैसे लिखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कि एल्गो लिखना है, फॉर एग्जांपल सम ऑफ 2 नंबर्स का, सम ऑफ 3 नंबर्स का, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, बहुत सारे एल्गोरिदम हमने आपके लिए वीडियो यहाँ पे हमने ला के रखे। अब आपका काम है कि आप जाएं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको कवर करें। अब जो लोग कंप्लीट किए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए वो जाके वॉच करें। और हमारे चैनल पे अगर आप आते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हम लोग जो है आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप देखें आगे में ये हो गया आपका यूनिट 2 का एक ही चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 2 में इतना ही पढ़ना आपको, इतने सारे टॉपिक्स हैं, राइट। अब यूनिट 3 में भी सेम ही टॉपिक होगा, बट उसमें सब टॉपिक डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे यूनिट 3 में आप देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, इसमें पूरा का पूरा कहानी एक्सेल पे है। एक्सेल पे समझना है, जैसे डाटा क्या होता है, उसके एक्सेल क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे जानना, ऑर्गेनाइज डेटा इन एक्सेल, एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आपको हमने बहुत डिटेल से बताया कि डेटा होता क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑलरेडी हम जो है चैनल में अपलोड मैं कर दिया हूँ। वहाँ जाकर आप जाइए, ओपन कीजिए और एक एक टॉपिक वहाँ से फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है चार्ट्स इन एक्सेल। एक एक चार्ट आपका सिलेबस में दिया हुआ, आपको पढ़ना है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। अभी ध्यान रहे आपको, इसमें से कोई एक क्वेश्चन या हो सकता है 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बार चार्ट क्या होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो व्हाट इज़ बार चार्ट, आपको डेफिनेशन लिख के निकल जाना है। अगर पूछेगा कॉलम चार्ट तो डेफिनेशन लिख के निकल जाना है। लेकिन अगर आपके सामने डेटा दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसकी कॉलम चार्ट को कैसे बनाएंगे एक्सेल में, तो आपको वहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। यानी आपने स्टेप्स लिखने होंगे वहाँ पे, एक्सेल में कैसे जाते हैं, कहाँ पे चार्ट अवेलेबल होते हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया होती है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक एक चीज़ को हमने आपको बताया। अगर नहीं चैनल पे अवेलेबल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ कंप्लीट, मैं उसके लिए ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊँगा। तो ये हो गया आपको चार्ट्स पढ़ना एक्सेल में। उसके बाद है लास्ट सबसे आखिर में यूनिट 3 का जो एक्सेल का है टॉपिक कंप्यूटिंग है। कंप्यूट करना, सम करना, एवरेज करना, मिड पॉइंट का यूज़ करना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है। तो आप देखें एक्सेल में ये सारा काम होता है, क्योंकि एक्सेल है ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे डेटा की ऑर्गेनाइजेशन, डेटा की एनालिसिस, डेटा की सॉर्टिंग, डेटा की फिल्टरिंग और डेटा की बहुत सारे डेटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें आप चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप फार्मूला यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है चार्ट्स पे और एक्सेल पे अवेलेबल है। तो हमने आपके सामने पूरा का पूरा जो आपका पेपर है, क्या नाम पेपर आपका है, कोर 5 जो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का, हमने पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने ला कर रख दिया। अब आप कॉपी कलम उठाइए और एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से नोट्स है तो रिवीजन करना शुरू कीजिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ऑलरेडी टाइम जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है, अब तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए बट अभी तक हुआ नहीं। तो एक एक टॉपिक आप डेली कम से कम 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना आसानी आप लोगों के लिए किया गया, तो आप भी क्या करें, अपने इस तरह का वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के लिए शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। कल फिर आते हैं कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।